हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो इस चैनल पे हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का कोर्स करवा रहे हैं। तो आज हम क्लास 11th के चैप्टर 1 जो सेट्स है उसकी एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। तो इस चैनल पे मैंने 12th का भी शुरू किया हुआ है। तो अगर आपके कोई जानने वाला या आपका दोस्त इच्छुक हो 12th का कोर्स करने को, तो आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। आज एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। वन पॉइंट इससे पहले हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स किया हुआ है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स का थोड़ा मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। इसमें क्या है, हमने यूनियन पढ़ा हुआ है। तो यूनियन में क्या होता है, कोई भी दो सेट्स हों और इसकी जो नोटेशन है एक कैपिटल यू की तरह है, ठीक है, बोल्ड में। तो इसमें क्या होता है कि सभी की कलेक्शन, सभी एलिमेंट्स की हम कलेक्शन कर लेते हैं। कोई भी सेट्स हों, उनके जितने भी दोनों में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी कलेक्शन को हम यूनियन कहते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास, इंटरसेक्शन आ जाता है। इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या क्या आते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं सेट्स के आपस में, उनको लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो नोटेशन है वो उल्टा यू, इनवर्स यू, वो वैसे डोनेट किया जाता है। और नेक्स्ट हमने फिलहाल दो ही ऑपरेशन, फिर नेक्स्ट वाला जो है डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस, ठीक है। इसको माइनस से भी डिनोट किया जाता है या बैक स्लैश की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई दो सेट्स हैं हमारे पास, ए एंड बी, ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, वो एलिमेंट जो ए में है और बी में है, ठीक है। जो ए वाले जो बी में होंगे उनको बी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। या मतलब ये हो गया कि वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है उन्हें नहीं लिखा जाता। ए के वो एलिमेंट, ठीक है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है, उनको ए माइनस बी में लिखा जाता है, ठीक है। जब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे या इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसको आप अच्छे से और समझ जाएंगे। तो एक्सरसाइज जो हमारी 1.4 है उसको फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन 1 आ गया आपका। क्वेश्चन 1 में है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो सेट्स दिए हुए हैं और हमने उनकी यूनियन निकालनी है, ठीक है। जैसे पार्ट 1 है आपका। पार्ट 1 में एक्स एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5, एंड दूसरा सेट वाई है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि यूनियन क्या आपका कलेक्शन है, मीन्स सभी एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर लेना एक ही सेट्स में, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। फिर 2 भी है, ठीक है। हम तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1, 3, 5, फिर वाई के 1, 2, 3, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है ये कि किसी भी सेट में कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता। जैसे 1 है, 1 है, अब ये एक्स यूनियन वाई क्या है, एक सेट बन गया है और इसमें ये एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं इनको आपने सिंगल टाइम ही लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1, 1 को रिपीट नहीं करना है। फिर आप इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर जैसे भी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। जैसे फिर हम 2 लिख लेंगे, 2 के बाद 3 लिख लेंगे, ठीक है। 3 रिपीट हो रहा है तो हमने एक ही बार लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर
5 है। गॉट इट? तो ये है यूनियन का कंसेप्ट। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। जैसे आपके पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है ए जो है इज कलेक्शन ऑफ वावल्स, ठीक है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। एंड जो बी सेट है इसमें ए, बी एंड सी लिया हुआ है, ठीक है। तो अब यूनियन करना है, तो यूनियन में क्या क्या आ जाएगा? यूनियन में हमारा ए यूनियन बी, तो यूनियन ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे? इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ए जैसे ए लिख लिया हमने। अब ए दोनों में है, इसमें भी है, बी में भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही बार लिखिए, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, ठीक है। बी वाले सारे एलिमेंट हमने लिख लिए। अब ए पे आ जाइए, फिर ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, यू आ, ये यूनियन आ गया ए यूनियन बी। एक एग्जांपल और है, जैसे क्वेश्चन पार्ट फोर्थ है। पार्ट फोर्थ में क्या दिया गया है? ए आपके पास एक सेट है और वो डिफाइन किया है सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is a natural number एंड और क्या दिया गया है? x lies between 1 and 6, ठीक है। और b जो है, b सेट है कलेक्शन ऑफ those natural number, x is a natural number एंड ये क्या है? 6 और 10 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लेंगे। पहले यूनियन करने से पहले हम ए और बी में एलिमेंट एग्जैक्टली क्या है वो लिख लेंगे। तो ए में क्या आ जाएंगे? ए में वो एलिमेंट्स हैं जो क्या है, एक से बड़ा है और 6 या 6 के बराबर है। तो क्या आ जाएगा? एक से बड़ा मतलब 2, 2, 3, 4, 5 और 6 के बराबर ले सकते हैं आप या छोटा, तो ये आ गया। एंड बी में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? बी में नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो आप 7 से शुरू कर दीजिए। 7, 8, 9, ठीक है। ध्यान रखें आप, आपने 6 से बड़ा लेना है हमेशा और 10 से छोटा लेना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इसमें। तो देयरफॉर हमारे पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी में ये सारी कलेक्शन आ जाएगी ए और बी की। मीन्स वन तो नहीं आएगा, सॉरी, 1 नहीं आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड, तो ये क्वेश्चन 1 था आपका। अब क्वेश्चन 2 में जो है, क्वेश्चन 2 में दिया गया है, क्वेश्चन 2 है, दो सेट्स दिए हैं, ए इक्वल टू ए बी एंड बी जो दिया है ए, बी एंड सी, ठीक है। अब इसमें इसने पूछा है कि इज ए अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो सबसेट की डेफिनेशन अगर आप जानते हो तो सबसेट क्या होता है कि अगर सारे ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। अब ए के सारे एलिमेंट क्या क्या है? ए बी है, और ये दोनों एलिमेंट क्या है? बी में है, ए और बी है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। तो यस, ए इज अ सबसेट एंड नेक्स्ट पूछा इसने व्हाट इज ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी आ गया आपका ए और बी की कलेक्शन। तो ए और बी में कलेक्शन क्या आ रही है? ए, बी और ये आ रही है, क्योंकि आपने एलिमेंट तो रिपीट करना नहीं है और बी के एलिमेंट्स आ गई है। तो दैट्स इट।
ठीक है। एंड इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए। अभी जैसे हमने देखा कि ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, एंड ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है, तो उस केस में ए यूनियन बी क्या हो जाता है, ए यूनियन बी हमने देखा ये सेट बी के बराबर ही हो, ठीक है। तो मतलब अगर हम किसी दो सेट्स की यूनियन करते हैं जिसमें एक जो है दूसरे का सबसेट रहता है, ठीक है, तो जो यूनियन आ जाता है वो उसमें जो बड़े वाला सेट रहता है या जिसका सबसेट, इसको हम बड़े वाले सेट को हम सुपर सेट भी कहते हैं, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी है अगर, इस वाले को सुपर सेट कहा जाता है, ठीक है, और ये तो सबसेट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो यूनियन करते हैं हम, तो उसमें सुपर सेट ही आता है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, जैसे सीयूईटी में एग्जाम आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 था, 3 हो गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपके पास 4 सेट्स दिए गए हैं। ए है, ए इक्वल 1 2 3 एंड 4, बी इक्वल टू बी इज 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 and 8, and t is equal to set t is given by 7 8 9 10, ठीक है। अब हमने इनके बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। सो पार्ट 1 में आपको दिया गया है कि आपने ए यूनियन बी करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी के लिए पहले आप ए और बी के एलिमेंट्स देख लीजिए। ए आपका ये है और बी आपका ये है, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, सबकी कलेक्शन 1 2 3 4, ठीक है। ये तो ए के एलिमेंट आ गए और बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। अब 3 और 4 को हम तो रिपीट करेंगे नहीं, क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, और जो बाकी बचते हैं लिख लीजिए 5 एंड 6, ठीक है। वैसे आपका जो पार्ट सेकंड है ए यूनियन सी है। अब आप इनको इजीली कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यूनियन वाले क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, कोशिश करिएगा। अगर नहीं कर पाओगे या कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा कर लूँ, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो वैसे ये सारे क्या हैं आपके पास, क्वेश्चन 4 में सारे यूनियन वाले क्वेश्चन हैं, तो आपने कलेक्शन लेके और याद रखना है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। बाकी आप पहले 6 लिखिए 5 लिखिए, वो कोई मैटर नहीं करता, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का क्या होता है कि थोड़ा ध्यान रह जाता है कि कौन सा एलिमेंट हमने लिख लिया और कौन सा नहीं लिखा, वो आपके लिए इजी हो जाता है थोड़ा जानना पहचानना। अदरवाइज आप कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। और इंटरसेक्शन किसका करना है, यही जो क्वेश्चन अभी 1 है, क्वेश्चन 1 में आपने अभी जो देखा ऊपर क्वेश्चन 1, अगर आप एक्सरसाइज का देखेंगे तो इसमें एलिमेंट्स दिए सेट्स दिए गए हैं और आपने उनकी इंटरसेक्शन करनी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 1 में आपका क्वेश्चन 1 में ए पार्ट जो था या पार्ट 1 जो था उसमें क्या था, एक्स दिया था आपको 1 3 एंड 5, और वाई दिया था
1 2 एंड, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन है कॉमन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, और इसका जो साइन है वो उल्टा यू है। तो x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा? x इंटरसेक्शन y इज गिवन बाई, अब x और y में कॉमन क्या है? x और y में कॉमन 1 है, ठीक है, 1 है यहाँ, और क्या है? 3 है। तो जो एलिमेंट्स दोनों में होंगे वो x इंटरसेक्शन y में आ जाएंगे, 1 3, ठीक है। सिमिलरली जैसे पार्ट सेकंड था इसका, पार्ट सेकंड में आपके पास a जो था वो सेट ऑफ वोवेल्स था, a e i o and u, एंड b में था आपका a b c, ठीक है। तो अब आप a इंटरसेक्शन b अगर लिखना चाहें, अब तो आपको आपके लिए इजी हो गया। a इंटरसेक्शन b मीन्स कॉमन, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट है मतलब जो दोनों में होगा, तो दोनों में कौन सा है? a में है, a b में है, ठीक है, एक आ गया। और कोई एलिमेंट जो दोनों में हो? कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो a और b में हो, तो इसीलिए a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा? इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, a, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे आपका पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में क्या है? पार्ट थर्ड में आपका ए जो सेट है, ए है x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू n है, और एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और b में क्या दिया है? b में x एक नेचुरल नंबर है, b इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड है लेस देन 6, ठीक है। लेस देन 6 का मतलब ये हो गया लेस देन 6। इसके लिए हम पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो गया? तो 3 की टेबल में आ रहे 3 6 9 12 15, ठीक है, एंड सो ऑन। और बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? बी में एलिमेंट आ रहे हैं नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5 एंड, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? सो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? ए और बी में कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी, जो एलिमेंट्स इसमें दोनों में आ रहे हैं, तो एक 3 है और दूसरा एलिमेंट 6 आ रहा है, जो दो, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन करेंगे तो इससे और हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 6 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 4 सेट्स दिए हैं, ए बी सी एंड डी। तो ए जो है, ए इज गिवन बाई 3 5 7 9 एंड 11। बी में है हमारे पास 7 9 11 और 13। फिर सी में है आपके पास 11 13 15, और डी जो है, डी में एलिमेंट्स आ गया 15 और 17, ठीक है। अब हमने हमारे पास पार्ट दिए हैं कुछ, तो उनके बेसिस पे हमने आंसर करना है। जैसे पार्ट फर्स्ट है आपका,
पार्ट फर्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, कॉमन। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं आपको। तो जैसे 3 है, बी में 3 नहीं है, 5 है, फिर 5 3 में, इसमें बी में नहीं है। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, 7 9 और 11। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली, ठीक है, आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आ गया, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इसमें देखें आप तो 11 और 13 जो है कॉमन है, तो 11 एंड 13। वैसे थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, इसमें 3 सेट्स को देख। पहले तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले ए और सी को करिए। ठीक है, और फिर जो आंसर आ जाएगा फिर डी में करिए। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, पहले आप ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, ए और सी में कॉमन है कुछ, 11 कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, जो दोनों में है, इसमें आ गया 13। फिर डी क्या है, डी में तो 15 और 17 है। ठीक है, तो अगर ए, अब तीनों में देखेंगे अगर हम, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें और इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं को हम फाई लिखते हैं। ठीक है? जब आपका आंसर कुछ भी नहीं है मतलब एम्प्टी सेट, खाली फाई। ठीक है, इसको फाई करते हैं, पी एच। तो ऐसे आप बाकी एलिमेंट्स को, बाकी सेट्स को देख सकते हैं, इजी है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। जैसे एक पार्ट 9th है, पार्ट 9th। ठीक है, इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी करना है। ठीक है, फिर बी यूनियन सी करना है। ठीक है, इसमें ऑपरेशन थोड़े, 2 ऑपरेशन है, एक यूनियन है एक इंटरसेक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए। ठीक है, ए और बी जो सेट्स हैं उनमें जो कॉमन आ रहा है, तो अभी हमने यहाँ जैसे किया, ये ए इंटरसेक्शन बी यही है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया 7 9 एंड 11। ठीक है, और फिर आपको करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, यूनियन में मीन्स कलेक्शन करना है आपको, सारे एलिमेंट्स लेने हैं, बस वो जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लेने हैं। तो बी इंटरसेक्शन में, बी यूनियन सी में आ जाएंगे आपके 7 9 11 13 एंड 15। ठीक है, अगर आप ऊपर करके देखें, ए और बी और सी में जो है, बी और सी जो है, ये है बी और ये है सी। ठीक है, जब इनको कलेक्शन करेंगे तो 7 9 11 13 और 15, तो यही है। ठीक है, तो वही मैंने लिखे 7 9 11 13 15। अब हमने क्या करना है, इनकी यूनियन इंटरसेक्शन करना है, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इस सेट में और इस सेट में देखिए कि कॉमन के एलिमेंट्स कौन कौन, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 7 9 और 11। फिर वो 7 9 है। ठीक है, तो ये आ गए आपके इंटरसेक्शन और यूनियन के ऑपरेशंस कैसे करने। तो क्वेश्चन 7 में भी क्या आपका इंटरसेक्शन है, पहले आपको तो सेट लिख लेने हैं कि सेट क्या क्या है। जैसे क्वेश्चन 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में ए जो है दिया है आपका x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दिया है सिर्फ। बी में क्या दिया है,
एक्स इज इवन, ठीक है, इवन नंबर की कलेक्शन दी। फिर सी में दिया है सी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड डी दिया है प्राइम, एक्स इज प्राइम। अब जो भी ऑपरेशन आपको लगाना है तो उसके लिए पहले आपको ये एलिमेंट्स लिख लेने होते हैं मैथमेटिकली, जो इससे आपको इजी हो जाए एनालाइज करना। हाँ, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ए में आ जाएगा 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, आगे चलते रहे। फिर वैसे बी में क्या क्या आ जाएंगे? बी में आ जाएंगे 2 4 फिर 6 8 सो ऑन में इवन नंबर। और फिर आ जाएगा आपका सी पार्ट, मतलब जो एलिमेंट सी है, सी सेट है, सी में 8 नंबर आ रहे हैं, 1 3 5 7 तो ऑन। एंड डी में जो आ रहे हैं वो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पता है आपको, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं उनको प्राइम कहा जाता है, ठीक है। तो अब तो हमने सेट लिख लिए, अब इन पे ऑपरेशन हमने देखना है कि क्या क्या ऑपरेशन है। जैसे इसमें पहला पार्ट जो है, पार्ट 1 ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका? ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें, ये नेचुरल नंबर है, मीन जो काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5, और ये है सिर्फ इवन नंबर है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? जब यहाँ अगर देखें तो एक इसमें ए में है लेकिन इसमें नहीं है, दो ए में है और दो बी में है, तो जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो लिखिए। तो ये आ गया 2, फिर 4 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब कॉमन क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बी जो एलिमेंट है मीन सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर जो है ए और इंटरसेक्शन बी की इंटरसेक्शन आ जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। अगर आप इनको देखिए तो ए क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे, और सी में सिर्फ 8 नंबर हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? 1 3 5 7, ठीक है। या जो हमने सेट सी लिया हुआ है वही कॉमन आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में क्या है? ए में तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है सारे एलिमेंट्स, और डी में सिर्फ प्राइम है, तो कॉमन क्या आ जाएंगे? प्राइम, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये मतलब जो सेट डी लिया है हमने प्राइम नंबर्स का, वो आ जाएगा, ओके। एंड सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया? बी इंटरसेक्शन सी, बी में क्या है? इवन नंबर्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सी में क्या है? ऑड नंबर्स है। तो कॉमन क्या आ जाएगा? अगर आप ए और बी और सी को देखेंगे, बी में क्या है? 2 4 6 8 वो है, और सी में है 1 3 5 7, ठीक है। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स है? कोई नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको पाई लिखें, ठीक है, क्योंकि इवन और आड कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इवन भी हो और आड भी हो। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन बी में क्या है? इवन नंबर है, और डी में क्या है? प्राइम नंबर है। तो कोई एलिमेंट जो इनमें कॉमन आ रहा है, तो आ रहा है आपका तो बी में भी है और डी में भी है।
बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा इवन नंबर्स में जो प्राइम हो। दो एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, तो इसको आप 2 लिख लीजिए यहाँ सीधा सीधा, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन। ठीक है, और डी इंटरसेक्शन डी हो गया। एंड सिमिलरली सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में और डी में कॉमन क्या आ रहा है, तो इनमें कॉमन आ रहा है 3 5 7। ठीक है, फिर 9 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। 11 आ जाएगा 30, मतलब जो भी आड प्राइम नंबर हैं वो आ जाएंगे, 2 के अलावा। 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, जो भी प्राइम आ जाएंगे वो इनमें आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी अपने दोस्तों को भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।